Assalamualaikum and welcome to the third lecture of Freshman English. In the previous lectures, we studied all about things like किस तरह से हम अपनी क्वालिटी ऑफ राइटिंग को इन्हांस कर सकते हैं. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया कि किस तरह से वो एक बहुत मेजर पोर्शन प्ले करते हैं जब भी हम किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज कर रहे होते हैं. सिमिलरली वी स्टडीड अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स एज वेल, जो कि किसी भी किस्म की सेंटेंस फॉर्मेशन में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं. Similarly, some other things that are part of sentences that are used to build up or form up a sentence. Um, लेकिन हम उनके rules and regulations को ignore कर देते हैं basically. Those are articles. And we would be in this lecture going through the concept of what are articles. Um, Usually articles are of two types, which is indefinite and definite articles. And the most easiest way to understand as an article is that an article is a word that is used with a noun, before a noun basically. जैसे किसी किस्म की noun की हम बात करेंगे तो उससे पहले उसको प्रोनाउंस करने से पहले या उसको पुकारने से पहले हम जो एक वर्ड यूज करेंगे वो आर्टिकल कहलाता है. अब आर्टिकल्स डेफिनेट भी होते हैं और इनडेफिनेट भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल a fan, a book, an elephant, an egg. अब why are we using articles here? Because हम किसी elephant की बात करें, हम book की बात करें, हम खाली fan, book, elephant नहीं लिख सकते. It doesn't give us kind of the proper meaning. Meaning complete हो रहा है with the help of addition of article. So, an elephant, a book, a fan, an egg, ये सब आपके articles हैं. So, articles are words that we use alongside a noun. Coming up to the types of articles that are indefinite and definite articles, इनके नाम से ही बहुत ज़्यादा जाहिर है. जो indefinite articles होते हैं, जैसे उनका listener को समझ नहीं आती कि वो आइडेंटिफाई किस चीज़ को कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं इस वर्ड से पता लग रहा है कि इनडेफिनेट प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जा रहा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. जैसे अगर मैं बात कहूँ कि एन एलिफेंट, अब आपको नहीं पता कि मैं बहुत सारे एलिफेंट्स में से किस एलिफेंट की बात कर रही हूँ. इफ आई से अ सेंटेंस कि स्विच ऑफ अ फैन, आपको नहीं पता कि मैं किस फैन की बात कर रही हूँ. ठीक है. स्विच ऑफ अ लाइट, अब 4 लाइट्स जल रही हैं और मैं आप लोगों को ये बात कहूँ सेंटेंस बोल के कि स्विच ऑफ अ लाइट, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं किस लाइट को स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करवा के बंद करवाना चाहती हूँ. बस मैंने कह दिया कि स्विच ऑफ अ लाइट, तो इट मीन्स कि आप कोई सी भी लाइट ऑफ कर दें. तो विच मीन्स के जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो इतना प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल बात नहीं कर रहा. वो बता तो रहा होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो मुख्तस नहीं कर रहा होता, वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता कि हम कौन से जो स्पेसिफिक आइटम है उसकी बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल रिटन हेयर कि शी हैड अ हाउस सो लार्ज that an elephant would get lost without a map. अब हमें नहीं पता कि वो किस हाउस की बात कर रहे हैं. बहुत सारे हाउस बने हुए हैं लेकिन they are talking about some house that she has. So she had a house so large that an elephant, कोई सा भी elephant, उन्होंने मुख्तस नहीं किया कि यही वाला elephant उसके घर में गुम हो सकता था. उन्होंने बस कहा कि an elephant, तो कोई सा भी elephant easily उसके घर में गुम हो सकता था without a map. So this is basically the concept of indefinite articles. Indefinite articles में singular भी हैं, plural भी हैं. A और an, जैसे an apple, एक apple है. A elephant, एक elephant है. हम a elephants नहीं कहेंगे because obviously singular के साथ a नहीं लगता.
सो एंड एन जो है वो सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे। सिमिलरली हमारा हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले लगता है और एन हमेशा हमारा वोवल से पहले लगेगा। अ टीचर, अ कंप्यूटर, अ बॉल। वोवल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू, वो हमेशा उनसे पहले हम ए, एन लगाएंगे। हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल जो है हम कभी भी यूज नहीं करते वोवल से पहले। एन अम्ब्रेला, an elephant, an apple, an Indian, an eraser. Then coming to voiceless words. House is having a her sound or an H that is voiced, जिसकी आवाज आ रही है. A horse. Similarly, voiceless H है जहाँ पर हम H को silently use कर रहे हैं. कि आवर को हम हावर नहीं कहेंगे, ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं कहेंगे. We would pronounce it as voiceless H, यानी उस H की आवाज नहीं है. Similarly, there are so many other words like knowledge, जिसमें K is voiceless. Kite, जिसमें K voice वाला है. Similarly, European, जिसमें E is voiceless. तो ये सारे words कुछ ना कुछ voiceless sounds भी देते हैं और कुछ voiced sounds भी दे रहे होते हैं. So these all are articles. यहाँ पर अगर हम examples देखें तो the thing that we can see here is कि यहाँ पर सब इन्होंने singular किस्म के वर्ड्स यूज किए हैं और जो हमारा indefinite article या an होता है वो singular के लिए ही यूज होता है. A girl, एक गर्ल की बात हो रही है और हमें नहीं पता किस गर्ल की बात हो रही है, but a girl. An airplane, a house, a dog, an actor, an egg. Because A, E, A, they are vowels, तो उनसे पहले हम and sound लगाएंगे. डेफिनेट आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल की सबसे बड़ी डेफिनेशन यही है कि ये प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके बताता है कि इन सब फैंस में से मैं किस फैन की बात कर रही हूँ. स्विच ऑफ द फैन, यानी द से एक खास आपको इशारा मिल रहा है, स्विच ऑफ द फैन, कि वहां पर एक ही या तो फैन लगा हुआ है या वो फैन जो मेरे करीब है मैं उसकी बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर यू वुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं. इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, विच मीन्स कि हमने प्रॉपरली डिफाइन किया होता है कि हम किस ऑब्जेक्ट की यहाँ बात कर रहे हैं. The president of Brazil is Dilma. Dilma is the president of Brazil. Both sentences are the same. लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको ये बताना चाहा है कि हम जब द यूज करते हैं तो वो किसी भी चीज को मुख्तस कर देता है कि यानी हम किसी स्पेसिफाइड चीज की बात कर रहे हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज बराक ओबामा, यानी किसी मुख्तस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, किसी ऐसे इंसान की बात हो रही है जिसका हमें पता है कि हम किसकी बात करें. सो द प्रेसिडेंट इज बराक ओबामा. Similarly, when we would be using the, तो हम उसमें properly एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. The definite article is used to refer to a particular member of a group or a class. Um, it may be something that the speaker has already mentioned, or it may be something uniquely specified. The definite article in English for both singular and plural nouns is the. डेफिनेट आर्टिकल में द जो हम यूज करते हैं वो सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा होता है, जैसे द एग्स आर प्लेस्ड इन द बास्केट, द एग इज इन द बास्केट. अब यहाँ सिंगुलर भी मैंने एग्स भी यूज किया, प्लूरल भी और सिंगुलर भी यूज किया कि द एग इज इन द बास्केट. सो मैंने द ही डेफिनेट आर्टिकल यूज किया बिकॉज द दोनों सिंगुलर और प्लूरल के साथ मैं लगाऊंगी. सिमिलरली the children know the fastest way home. अब children यहाँ पर basically क्या है, is plural कि हम ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं.
और स्पेसिफाइड एक रास्ते की बात करें तो तभी हम डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर यूज करेंगे। सिमिलरली इस सेंटेंस को लिखने का एक दूसरा तरीका कि चिल्ड्रन नो द फास्टेस्ट वे होम। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि हम प्रॉपरली उस रास्ते को मुख्तस करें, स्पेसिफाई करें, बिकॉज डेफिनेट आर्टिकल की जस्ट ही यही है। डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर में हम यूज करते हैं द, और डेफिनेट आर्टिकल प्लूरल में भी द ही यूज करते हैं। The apples are delicious. We are talking about a lot of apples. The books are important. Coming to words, another topic for today that are formal and informal letters, क्योंकि whenever we are writing down something, हमने जब जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ पढ़ा, तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि किस तरह से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स आर टू बी सीन, कि किस तरह से उनको लिखना जरूरी है, हाउ शुड दे बी रिटन एज वेल। सो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स को हम आज देखेंगे कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स की क्या इंग्रेडिएंट्स होती हैं। A good letter always should consist of an appropriate greeting. For example, dear sir, respected ma'am, dear Peter, dear Mr. Williams, dear sir, dear madam. तो एक अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग होती है, उसको हम ऐसे ही विदाउट अ ग्रीटिंग शुरू नहीं कर सकते। Similarly, you need to give an introduction, start में ही in the body of the letter, कि why are you writing this letter today? क्योंकि लेटर्स जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं या ईमेल्स होती हैं, उसके अंदर हम गैर ज़रूरी बात वैसे भी नहीं कर रहे होते। तो जितनी भी हमने एक फॉर्मेलिटी को जहन में रखते हुए वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम थिंग्स, कि हम किस लिए उनको कांटेक्ट कर रहे हैं या ये लेटर लिख रहे हैं, तो वो उस लेटर का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। Similarly, coming to the main body of the letter, जहाँ पर हम अपना बात को मज़ीद रीज़न दे रहे होते हैं, मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, मज़ीद अपने सब्जेक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, वहाँ पर ज़रूरी है कि आप नई बात जो है नए पैराग्राफ से स्टार्ट करें और टू द पॉइंट रह के भी बात करें। And then after the main body, we come to the appropriate ending, जहाँ पर हम ending को regards दे के भी करते हैं, हम yours sincerely भी कह के कर सकते हैं, best wishes and name दे के भी कर सकते हैं। So this is how we end a letter basically. हम proper name दे के wishes, best wishes या regards लिख के we write down your name। और अगर तो ऑर्गेनाइजेशन लेटर है तो उसमें हम अपनी फिर डेजिग्नेशन भी लिख रहे होते हैं कि ये कहाँ से किसने भेजा है। सो this is the appropriate ending. um Similarly, ऐसे letters that are giving us a kind of a news, उनको हमेशा से obviously हम greeting से ही start करेंगे और फिर हम introduction ही देंगे थोड़ा सा कि why are we writing it down, लेकिन उसके बाद you should divide it always into paragraphs and then कि हम टॉपिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं कि जिस बारे में हम उसको बात करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। उसमें ज़रूरी ये है कि हम उस चीज़ को एक मेन आइडिया या मेन जिस्ट बना के बात करें। सिमिलरली, वी ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टू फॉर रीसेंट एक्टिविटीज़ कि जो हो रही होती हैं, कि the company is growing or the company is um, getting successful, it is being successful day by day। ये प्रेजेंट टेंस का जुमला है कि जो प्रेजेंट की बातें हैं मैं उनको प्रेजेंट टेंस में बयान करूंगी, जो सिंपल पास्ट की हैं वो मैं उनको जो रेफर हो चुकी हैं, जो चीजें हो चुकी हैं, उनको सिंपल पास्ट सेंटेंस में कि दैट दिस हैपेंड और द इवेंट वाज अ वेरी गुड सरप्राइज। ये सारा वाज या इट हैपेंड ईडी हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रखता है। तो ये सिंपल पास्ट सेंटेंसेस हैं जो हम इसको एक स्टेट ऑफ टाइम के साथ बयान करने की कोशिश करते हैं। You can see here a small example of a letter जिसमें they started with a greeting, and greeting के बाद ही उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन और मेन जिस्ट दे दिया कि उन्होंने लिखा क्यों है ये लेटर, कि he is writing it to express the strong dissatisfaction with the services he received। उसके बाद उसने ये मेन बॉडी सारी लिखी
जिसको वो पैराग्राफ्स में डिवाइड करा है और फिर उसने उसको एंड यहाँ पर कर दिया। यूजुअली हम अपर लेफ्ट कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं जिस तरह इन्होंने किया हुआ है, और हम राइट कॉर्नर में ही इसको एंड करते हैं। लेकिन सम स्ट्रक्चर्स ऑफ लेटर राइटिंग ऑल्सो सजेस्ट कि हम जो एंडिंग का पार्ट है वो हम बिल्कुल इसी साइड पे करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना स्टार्ट भी लिया होता है, विच इज द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर. Please go through the concept of articles. Please go through the concepts of writing a letter. Um, go through all of this lecture and we can discuss it and you can let me know for any queries. Thank you.